एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु बाई शाओचुआन और उसके बहन के साथ में उनके घर में ये चेक करने जाता है कि आखिर कौन सा भूत उनके घर में कब्जा कर लिया है। इसलिए वो लोग उसके घर चले जाते हैं, मगर वहाँ पर जाने पर उनको पता चलता है कि लान फैमिली वाले उसके घर में कब्जा करके रखे होते हैं। लान फैमिली का सभी गेट कीपर बाई शाओचुआन को वहाँ पर देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे होते हैं और उसको पीट के रख देते हैं, जिससे बाई शाओचुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो हो जाता है मगर वो कुछ कर ही नहीं पाता है। अब इसके बाद में वो बंदा किंसु के सामने भी जाकर भौंकने लगा होता है, मगर इसके जवाब में किंसु उसको एक झापड़ लगा के रख देता है। अब एक झापड़ खाकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुमने मुझे मारा। किंसु कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागते नहीं हो तो मैं तुम लोगों को और मारूंगा। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो सभी के सभी लोग एक ही साथ किंसु पर अटैक करने आते हैं, मगर किंसु देखते ही देखते काफ़ी आसानी से उन सभी लोगों को पीट के रख देता है, जिससे उनका दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मगर कुछ ना कर पाने के कारण वो लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि लान फैमिली वाले तुमको नहीं छोड़ेंगे। उनको भगाने के बाद में वो लोग बाई फैमिली के घर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर एंटर करते ही किंसु कुछ फील करके कहता है कि यहाँ पर तो सच में कुछ अनयूजुअल ऑरा है। और तभी एक ब्लैक एनर्जी का बना हुआ एक इविल स्पिरिट उन पर अटैक करने पड़ता है, जिसको देखकर वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। मगर तभी किंसु इविल स्पिरिट को भगाने वाला तालिस्मान का यूज करके उसको रोक देता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये तो मेलिशियस एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नहीं है, जिससे ये तालिस्मान इसको आराम से रोक दिया है। तभी बाई शाओचुआन कहता है कि जब मेरी बहन 5 साल की थी तब उसके बॉडी में तो इससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर इविल फोर्स इन्वेड कर गया था, जिसके कारण ही ये अभी ऐसी हो गई है। वहीं पर वो इविल स्पिरिट किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उस पर अटैक करने तो जाता है, लेकिन किंसु काफ़ी आसानी से उसका काम तमाम करके रख देता है और कहता है ये तो अनडेड स्पिरिट है। जो सुनकर उसकी बहन बाई शाओ में पूछती है कि अनडेड स्पिरिट इविल स्पिरिट से अलग कैसे होते हैं। किंसु बताता है कि युवा सेट के रिकॉर्ड के अनुसार में अनडेड लाइफ का अनकॉन्शियस स्पिरिट रिमेनेंट होते हैं और उनके पास में प्योरेस्ट एनर्जी होता है। तभी बाई शाओचुआन पूछता है और उन स्पिरिट का क्या जिनके पास में खुद का अपना कॉन्शियसनेस नहीं होता है। किंसु बताता है अगर ऐसा होता है तो वो लोग या तो भूत होंगे या फिर मेलिशियस स्पिरिट होंगे और उन लोगों के पास में प्योर एनर्जी नहीं होता है। तभी उसकी बहन पूछती है तो अनडेड जरूरी नहीं है कि बुरे ही होंगे। वो कहता है कि वो लोग एक तरह के नेगेटिव इन एनर्जी ही होते हैं। रेगुलर कल्टीवेटर के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जहाँ तक मुझको पता है अनडेड स्पिरिट को तो अंडरवर्ल्ड में लौट जाना चाहिए। ये बात कि तुम्हारे फैमिली के घर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये अनडेड अफेयर हो रहे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल बात है। तभी उसकी बहन उससे कहती है क्या तुम ये पता करने में हेल्प कर सकते हो कि आखिर बाई फैमिली क्यों अनडेड का टारगेट बन रहा है। किंसु वो सब पता करने के लिए मान जाता है और घर के अंदर एंटर करने लगता है, जहाँ पर उनको एक स्टोन दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारा वो अनडेड स्पिरिट उसके आसपास घूम रहे होते हैं और उन सभी लोगों को आता देखकर वो सभी के सभी अनडेड उन लोगों पर टूट पड़ते हैं, उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सभी के सभी लोग एक साथ किंसु पर अटैक कर देते हैं और उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। जो देखकर उन दोनों को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी होती है कि उसको कुछ हो ना जाए, और कुछ देर तक कुछ भी किंसु की तरफ से हरकत ना होता देखकर बाई शाओचुआन घबराते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया, चलो जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, किंसु उसको सील नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सुनकर उसकी बहन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर ये काम कर लेगा। बाई शाओचुआन कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अभी भी जिंदा हो, लेकिन इतने सारे अनडेड स्पिरिट उन पर अटैक करने से मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को भी 2 ही अनडेड ने ख़त्म करके रख दिया था। ये सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी निराश हो जाती है, मगर तभी वहाँ पर किंसु अपना थोड़ा सा ही पावर का यूज करके सभी के सभी अनडेड को काम तमाम करके रख देता है, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर किंसु कहता है कि मैं फॉरबिडन सुप्रीम स्किन को पोजेस करता हूँ, यहाँ तक कि हेल का ब्लड शैडो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, तो ये लिफ्ट ओवर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अनडेड आ जाता है और उसके पास में अपना खुद का दिमाग होता है, अपना कॉन्शियसनेस होता है, जो कि गुस्से में उससे कहता है कि आखिर मेरे इलाके में आने की किसकी इतनी हिम्मत हो गई है। उसको देखकर किंसु खुश होते हुए कहता है कि फाइनली चलो कोई तो आया जिससे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं।
ये बोलकर वो उस अनडेड का अटैक करने से पहले ही किंसु ही उस पर अपना तालिस्मान से अटैक करके रख देता है और उसको सील कर देता है, जिससे वो बॉस काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है क्या तुमको लगता है कि कोई रैंडम सा ब्रैट मुझको हरा सकता है। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करके उसके उस तालिस्मान के सील से खुद को छुड़ाने लगता है, जो देखकर किंसु कहता है कि ये अनडेड तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला, इसलिए ये सीलिंग तालिस्मान तो इस पर काम ही नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पर लान फैमिली के गेट कीपर अपने पैट्रियट को और कुछ और लोगों को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। उनको देखकर बाई शाओचुआन उससे पूछता है कि क्या हम लोगों को यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए, मगर उन लोगों को आता देखकर किंसु का दिमाग में अच्छा खासा आइडिया आ जाता है और वो खुश होते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा टाइमिंग पर ये लोग आ गए हैं। और तभी वो अनडेड खुद को उस तालिस्मान से आज़ाद कर लेता है और गुस्से में कहता है कि मेरे अगेंस्ट जाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। तभी किंसु जल्दी से लान फैमिली वाले की तरफ में जाते हुए कहता है कि मेरा रीइंफोर्समेंट आ गया है, अगर तुम मुझको नहीं पकड़ पाए तो तुम सिर्फ एक बहुत ही बड़ा लूजर ही बन के रह जाओगे। जो सुनकर उसके गार्ड काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट ही निकला। फैट्रियस भी कहते हैं कि हाँ, हम पर पहले अटैक करके इसने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। वहीं पर किंसु उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चलो जल्दी से इस अनडेड को मारो। उसको अपने तरफ बढ़ते देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, मगर वहीं पर वो अनडेड भी काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम अनडेड के लिए नंबर कभी भी प्रॉब्लम था ही नहीं। वहीं पर उस अनडेड को अपने तरफ बढ़ता देखकर उन सभी लोगों की अब और ज़्यादा फटने लगी होती है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो अनडेड देखते ही देखते सभी लोगों को डिवोर करके रख देता है। अपने सभी लोगों को मरते देखकर पैट्रियस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे लान फैमिली के सभी एलिट कल्टिवेटर को मरवा दिया है, इसलिए अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में उसको मारने आगे बढ़ता है, मगर उसका अटैक करने से पहले ही किंसु ही जल्दी से अपने स्पीयर निकालकर उसी का काम तमाम करके रख देता है। वहीं पर दूसरे तरफ में उस अनडेड को दिखाते हैं जो कि उन सभी लोगों को डिवोर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और किंसु से कहता है कि तुमको पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने कल्टिवेटर को मारा है। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि चलो जल्दी से अब ये बताओ कि तुम सभी के सभी अनडेड यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। इसके जवाब में वो अनडेड उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुमको फेस दे दिया है, लेकिन तुम्हारे पास में मुझसे सवाल करने का क्या क्वालिफिकेशन है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। किंसु कहता है तो लगता है कि जब तक मैं तुमको पीटूंगा नहीं तुम अपना मुंह खोलने वाले नहीं हो। ये बोलकर वो अपना एक स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उस पर अटैक कर देता है, मगर वो अनडेड उसके अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए कहता है कि इतना कम स्पिरिचुअल पावर के साथ में तुम मुझको हराना चाहते हो। अरे मजाक करना बंद करो, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमको कॉन्फिडेंस दे कौन रहा है। किंसु कहता है कि मुझको कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है, ऑफ कोर्स मुझको कॉन्फिडेंस मेरे इटरनल दांतियां दे रहा है। ये बोलकर वो अपने इटरनल दांतियां का इन्फानाइट स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने उस स्पिरिचुअल हाथ को बहुत ही बड़ा बना देता है और बहुत ही ताकतवर भी बना देता है और उससे दोबारा अटैक कर देता है। अब वो उसके अटैक को रोक नहीं पाता है और नीचे गिरने लगता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा जैसा लो लेवल कल्टिवेटर के पास में अचानक इतना सारी स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ गया। किंसु खुद से कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम से अपने इस इटरनल दांतियन का यूज नहीं किया है, वैसे भी मेरा ये इन्फानाइट स्पिरिचुअल पावर ही मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ये बोलकर वो थोड़ा सा और ताकत लगाकर उस अनडेड को कुचल कर रख देता है, जिससे उस अनडेड का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और किंसु उससे कहता है कि जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सब सुनकर वो अनडेड थोड़ा सा डरते हुए उससे कहता है कि मुझसे पूछना बेकार है क्योंकि मैं यहाँ पर जन्मा एक स्पेशल बीइंग हूँ, इससे पहले क्या हुआ मुझको कुछ भी नहीं पता है। किंसु कहता है तो जल्दी से कुछ ऐसा बताओ जिसके कारण मैं तुमको ना मारूं। वो अनडेड बाई शाओमे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है हमारा एग्जिस्टेंस का कारण ये लड़की है। जो सुनकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हैरान भी रह जाते हैं। तभी किंसु उससे पूछता है अगर तुम्हारा मतलब क्या है साफ साफ बताओ। वो कहता है कि हम अनडेड इनिशियली अनकॉन्शियसली उसके तरफ अट्रैक्टेड थे और बाद में हम स्पिरिचुअल विजडम को भी जन्म दिए थे। किंसु उससे पूछते कि बाई शाओमे के बारे में स्पेशल क्या है जिसके कारण तुम सभी लोग उसके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ उसका बॉडी में है जो कि हमारे ओरिजिन को शेयर करता है और डेथ की तरफ में उसका फैटल अट्रैक्शन भी है।
ये सब सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि अच्छे से बताओ क्या चल रहा है। वो अनडेड कहता है मुझे नहीं पता, मेरा जन्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फ्यूचर में ये लड़की दुनिया की सबसे इविल बिंग बनेगी और सभी अनडेड को कमांड भी करेगी। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि इसीलिए तो बाई फैमिली के सभी लोग मारे गए हैं सिर्फ इस लड़की को छोड़कर, और ये लड़की उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रही है और अनडेड उस लड़की को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये बंदा अभी तक जिंदा है। और उस अनडेड का इसी रिविलेशन के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों क्या लगता है आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, आप लोग अपना अजम्पशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।